चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए अंदाज के साथ। तो सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं कुछ ग्रामर, कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है? जिसको जो पसंद अपना देखिए, ठीक है? तो अभी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ थोड़ा-सा और ग्रामर के कुछ वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ाइए। तो मैं अभी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पर वीडियो बना रहा हूँ। तो फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है? इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट 1 बना चुका हूँ। तो इस पर मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हल्का सा फिर भी झलक में मार देता हूँ। फाइनाइट वर्ब मतलब जिस वर्ब का फॉर्म, ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट और टेंस चेंज करें तो वर्ब का फॉर्म अगर चेंज होता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब वर्ब होता है। तो अगर जिस वर्ब का फॉर्म चेंज होता है उसे कहते हैं सर फाइनाइट वर्ब। और अगर सब्जेक्ट और टेंस चेंज करने से वर्ब पर उसका कोई असर नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है और बदलता उसका फॉर्म नहीं है, तो उसको कहते हैं नहीं बदलता है, इसलिए उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक? तो फाइनाइट वर्ब में सर जो रूप बदलता है उसमें कहीं झूठ झमेला नहीं है, सारा झमेला किसमें है? नॉन फाइनाइट। ठीक? तो नॉन फाइनाइट को सर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? एक नॉन फाइनाइट को 3 भागों में बांटा गया है, एक इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल। ठीक है सर? यानी नॉन फाइनाइट को 3 भागों में, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब एक एक करके लेंगे सर और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, जिरंड किसे कहते हैं और पार्टिसिपल कहते हैं। तो सबसे पहले आज इन्फिनिटिव से शुरू करते हैं कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। तो 2 प्लस V1 को कहते हैं सर इन्फिनिटिव। यानी बहुत सगा, बहुत सारा इसमें आप देखे होंगे, बोले जैसे आप लोग ऐसे भी बोलते होंगे, आई वॉन्ट टू गो, है ना? आई वॉन्ट टू गो, देखिए 2 प्लस V1 आया तो समझिए क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक? बहुत जगह बिना 2 के भी आप हजारों बार बनाए होंगे, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी वाक्य हैं, आई कैन गो, ही कुड गो, दे कैन गो, दे मे गो। देखिए गो चेंज हो रहा है सर? नहीं है। नॉट चेंज मतलब नॉन फाइनाइट, लेकिन यहाँ क्या है? 2 सर छिपा हुआ, ठीक है? तो इसको कहते हैं, तो 2 रहे और ना रहे के हिसाब से इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है, जिसमें 2 रहता है V1 के साथ, जैसे 2 प्लस V1 को, तो उसको कहते हैं सर बियर फुल इन्फिनिटिव, उसको क्या कहते हैं? फुल इन्फिनिटिव। और जिसमें जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है, 2 नहीं रहता, आई कैन गो, आई कैन ईट, ही कुड ईट, ही मे ईट, है ना? यहाँ देखिए 2 नहीं रहता सर, तो इसको कहते हैं बियर इन्फिनिटिव। बियर माने नंगा, यानी 2 उसका कपड़ा लगता है, वो खुल गया चला गया, तो जो है फाइनाइट इन्फिनिटिव जो है वो नंगा हो गया, इसलिए उसको कहते हैं बियर इन्फिनिटिव। यानी जहां 2 प्लस V1 रहा उसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, ठीक? और जहां पर 2 हट जाता है तो उसे कहते हैं बियर इन्फिनिटिव। ठीक? तो 2 प्लस V1 मैक्सिमम बहुत सारे जगहों में आपको 2 प्लस V1 मिलेगा, और बहुत सारे जगहों में जैसे यू हैड बेटर गो देयर, देखिए यहां भी 2 नहीं है सर, ठीक? सलाह वाला वाक्य है, ठीक है? यू नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट, देखिए टू गो देयर है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड टू गो देयर, देखिए यू नीड नॉट गो देयर है, देखिए यहां भी गो क्या है? फिक्स है सर, यहाँ 2 गायब है, तो ये हो गया बियर इन्फिनिटी। यू नीड टू गो, देखिए यहाँ पर 2 प्लस V1 आ रहा है, तो ये हो गया फुल इन्फिनिटी। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन्फिनिटिव सर 2 प्रकार का होता है, 2 के साथ रहेगा तो इसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, 2 के साथ V1 रहा तो इसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, और बिना 2 के रहा, सिर्फ V1 रहा तो उसे कहते हैं हम बियर इन्फिनिटिव। ठीक है सर? अब आइए कि इन्फिनिटिव कितने रूप में काम करता है। तो इन्फिनिटिव सर मेनली 3 रूप में काम करता है। एक नाउन के रूप में, तो जब ये नाउन के रूप में काम करता है तो इसको कहते हैं नाउन इन्फिनिटिव। ठीक? दूसरा है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, जब इन्फिनिटिव
एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करता है सर, तो इसको कहते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव सर तीन तरीके से काम करता है, यानी तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है। पहला नाउन के रूप में, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में, और तीसरा एडवर्ब के रूप में। तो जब ये नाउन के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं नाउन इन्फिनेटिव, और जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसे कहते हैं क्वालिफाइंग या जिरेंडल इन्फिनेटिव। तो आप अगर नाउन इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव इतना नहीं भी याद रखें ये सब नाम, तो आप सिर्फ इतना अगर याद रखें कि इन्फिनेटिव तीन रूप में काम करता है, एक नाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक एडवर्ब के रूप में। ये 100% ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि सर हम कैसे समझेंगे। वाक्य में हजारों जगह टू प्लस इन्फिनेटिव है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर ये नाउन के रूप में आ रहा है, ना एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, ना एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ये है सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा। तो इस पर आइए समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इन्फिनेटिव कब नाउन के रूप में और कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है और एडवर्ब के रूप में। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सर जब भी अगर आपको ये नाउन के रूप में कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको सवाल जवाब का सहारा लेना होगा। यानी इसको पकड़ने के लिए अगर आप ग्रामेटिकल वे से जाएं तो बहुत भारी होगा, ठीक है। और टीचर का काम सर चीजों को भारी बनाना नहीं, आसान बनाना, ठीक है। तो मैं एकदम आपको इजी और सरल रूप में आपको समझाता हूं कि सवाल जवाब के द्वारा आप इन्फिनेटिव को कैसे तुरंत पकड़ेंगे कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, ना एडवर्ब में है या फिर नाउन में। तो आइए देर किए बिना चलते हैं। तो सबसे पहले सर नाउन हम कैसे पकड़ेंगे कि इन्फिनेटिव नाउन फॉर्म में, ठीक। अब देखिए यहां मैंने एक एग्जांपल लिया, आई वांट, मैं चाहता हूं। ये हो गया सर आपका मेन वाक्य, ठीक। मेन वाक्य में वर्ब से सवाल कीजिए, ठीक। मैं चाहता हूं। अब देखिए इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, कब चाहते हो, कैसे चाहते हो। सवाल बहुत सारा आ रहा है। सवाल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नाउन अगर इन्फिनेटिव चाहिए तो आपको वहां सवाल पैदा करना होगा, क्या, ठीक। क्योंकि क्या का ही जवाब सर हमेशा नाउन होता है। जैसे ये क्या है, पेन है, देखिए क्या का जवाब नाउन हुआ। ये क्या है, अंगुली है, देखिए क्या से मैं सवाल किया, क्या है भाई, अंगुली है। ये क्या है, तो जैकेट है, देखिए क्या से सवाल किया। तो क्या से अगर सवाल करेंगे तो क्या का जो जवाब है वो दुनिया का सबसे आसान और सबसे सरल रूप है नाउन को पकड़ने का, ठीक। तो क्या से सवाल कीजिए और पकड़ लीजिए। तो सर यहां पर मैं चाहता हूं, सवाल बहुत सारा आ रहा है, लेकिन मैंने यहां सवाल क्या किया, क्या से किया। मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो भाई। अब आपको इन्फिनेटिव जो देना है सर वो क्या का ये होगा आपका जवाब। यानी सवाल यहां से पैदा होगा, वर्ब से सवाल पैदा होगा और इन्फिनेटिव उसका जवाब देगा। अगर दोनों सटीक बैठ गया, ठीक है, तो समझिए कि ये इन्फिनेटिव नाउन फॉर्म में काम कर रहा है। जैसे ये क्या है, कलम है, तो क्या से सवाल किए और क्या का जवाब मिला, ठीक। तो कलम नाउन हुआ कि नहीं हुआ। एकदम सेम चीज यहां अप्लाई करना। अगर ग्रामर के रूप में गए, ग्रामेटिकल वे में समझने गए तो सर मर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको चुटकियों में इजी वे में समझाना चाहता हूं सर, ठीक है। इसीलिए एकदम इजी वे समझिए। तो सवाल कीजिए, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो भाई, जाना, पीना, रोना, खाना। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, खाना खाना, ठीक। तो अब यहां जो है क्या का जवाब, ये क्या का जवाब ये कौन दे रहा है सर, तो क्या का जवाब दे रहा है ये इन्फिनेटिव। और क्या का जवाब हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ जो इन्फिनेटिव है सर ये यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब बताइए सर, इसके पहले आपको पता था जबकि हजारों करोड़ों बार आप बोलते थे, है ना, आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, आई लाइक टू ईट, है ना, हजारों बार। आप ज्यादा से ज्यादा जानते हो टू प्लस भी होने क्या है, इन्फिनेटिव है।
लेकिन ये किस रूप में काम कर रहा है? तो अगर क्या का सवाल पैदा हो रहा है और क्या का जवाब इन्फिनेटिव दे रहा है तो 100% समझिए और मानिए कि वो इन्फिनेटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक, तो आई वांट, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो भाई, जाना, जवाब देखिए यहाँ ये आई हैव टू गो, आई हैव मैं रखता हूं, मेन बात, जैसे आई हैव ए पेन, मैं एक कलम रखता हूं, बोलते हैं ना सर, तो आई हैव ए पेन, मैं रखता हूं, क्या रखते हो भाई, कलम। ठीक, तो वहां पेन जब बोलते हैं आई हैव अ पेन, तो पेन बोलते हैं तो आसपास समझ में आ रहा है नाउन है। अब ये जगह किसका है, तो मैं रखता हूं, क्या रखते हो, जाना रखता हूं, खाना रखते हो, सोना रखते हो, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू ईट। ठीक, तो मैं रखता हूं, है मैंने रखना, क्या रखते हो भाई, तो जाना पीना खाना रोना जो भी है। तो अब ये क्या का जवाब दे रहा है सर, और क्या का जवाब कौन देगा, नाउन देगा। तो ये हो गया आपका सवाल और ये हो गया आपका जवाब, इन्फिनेटिव आपका हो गया जवाब। ठीक, तो जब भी इन्फिनेटिव आपको नाउन के रूप में पता करना है या चीज करना है तो आप वर्ब से सवाल कीजिए, क्या सवाल पैदा कीजिए और इन्फिनेटिव उसका जवाब है, दोनों को मैच कीजिए। अगर इन्फिनेटिव उसका सटीक सही जवाब देता है तो समझिए वो इन्फिनेटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है। बोले है ना जी, एकदम बस इसी तरह छोटी छोटी चीजों में और इजी वे में समझना है। मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या पढ़ना है, कुछ लोगों ने कमेंट बोला है कि सर सम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है ना क्वांटिटेटिव है, दोनों रूप में कैसे काम करता है, तो मैं जवाब दे दूंगा उसका लिख के। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीजों को समझिए। सम माने कुछ, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ दूध दे दो, बोलते हैं ना, यानी कुछ दूध, कुछ कितना पाना, थोड़ा थोड़ा दे दो, थोड़ा पानी दे दो, कुछ पानी दे दो, कुछ पानी मिक्स कर दो, बोलते हैं ना, यानी कुछ पानी के साथ भी एडजस्ट कर जाता है। क्या लग रहा है, कुछ कलमे दे दो, अब कुछ क्या है, कलम के साथ भी एडजस्ट हो जा रहा है, तो कलम क्या है, काउंटेबल नाउन, पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कुछ के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं, तो सम क्या है सर, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, अब मात्रा बताता है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है, नंबर बता रहा है तो न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, एकदम है, 100% है। क्या बोले, बात समझ में आई? तो चीजों को समझना होगा सर, अगर समझ के पढ़े कहीं कोई दिक्कत। तो मुझे लगता है नाउन वाला आप समझ गए होंगे। अब आइए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब आइए एडजेक्टिव वाला सर, अब दिमाग लगाइए, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव विल क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन ऑटोमेटिकली। ठीक, तो इसका मतलब है इन्फिनेटिव किसके रूप में काम कर रहा है, इन्फिनेटिव इज वर्किंग एज ए एडजेक्टिव। ठीक, तो जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को करेगा। यानी अगर इन्फिनेटिव को आप एडजेक्टिव के रूप में रखना चाह रहे हैं तो उसका फोकस किस पर होना चाहिए, नाउन पर होना चाहिए। यानी उस मेन वाक्य में एक नाउन आना चाहिए जिसको कि इन्फिनेटिव क्वालिफाई करे, तो ऑटोमेटिकली इन्फिनेटिव किस रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव। देखिए सर याद रखिएगा, ग्रामर अपना वेस कभी नहीं छोड़ता है, यानी जो इसकी मूल परिभाषा है कि एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ या क्वालिफाइंग द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये इसका मेन परिभाषा है। इस चीज को कभी मत भूलिए, और जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करें पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो इसी को लेके करें, चाहे इन्फिनेटिव हो या ओरिजिनल एडजेक्टिव हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहां भी क्या हो रहा है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन प्रोनाउन को करेगा। इसका मतलब इन्फिनेटिव फोकस किस पर करेगा, एक नाउन पर। यानी अगर आपको इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव के रूप में काम करवाना है, पकड़ना है, तो उस वाक्य में एक नाउन आएगा जिसको ये क्वालिफाई करे। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे देखिए सर, ये तीसरा नंबर आइए, आई हैव नो मनी, मेरे पास भाई पैसा नहीं है, या आई हैव मनी, ठीक है, जो बोलिए आप, आई हैव मनी लीजिए या आई हैव नो मनी लीजिए।
जो भी लीजिए। मेरे पास पैसा है, मान लिया हम गए, मेरे दोस्त लोग हैं, अब गए बड़का बंडल निकाले, देखो पैसा, ठीक। अब तो अब वो लोग क्या करेगा, दोस्त लोग क्या पूछे, तो पैसा क्या करोगे? देखिए फोकस किस पर, पैसा रुपया पर। क्यों? आई हैव सो मच मनी, आई हैव मनी, आई हैव रुपीज, मेरे पास बहुत सब टका है, आई हैव रुपीज, आई हैव सो मेनी रुपीज है। तो अब हम बंडल निकाले तो फट से आपका दोस्त यार क्या बोलेगा, तो चलो पैसे से क्या करते, पार्टी करते, ठीक है। तो पैसे का क्या करोगे, खर्च करूंगा। देखिए फोकस किस पर हो रहा है, पैसे पर, रुपया पर। और रुपया पैसा क्या है सर, नाउन है। अब नाउन को डिफाइन कौन करेगा, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जब नाउन को डिफाइन करेगा तो नाउन को डिफाइन कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। तो इन्फिनेटिव ऑटोमेटिकली किस पर काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना मजेदार चीज। देखिए तो आई हैव नो मनी, मेरे पास टका नहीं है, और टका नहीं हो तो क्या हुआ, खर्च कैसे करेंगे, टू स्पेंड। या आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, तो पैसा क्या करो, खर्च करेंगे, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। यानी टका है, कैसा टका रे, देखिए सर ये नाउन है आपका, अब नाउन से सवाल आ रहा है, टका पैसा, कैसा टका रे, किस तरह का दौलत, खर्च करने वाला दौलत। लड़का, कैसा लड़का, लंबा लड़का, लड़का कैसा, मोटा लड़का। पैसा, कैसा पैसा रे, खर्च करने वाला, टू स्पेंड, यानी ऐसा पैसा जिसको मैं खर्च कर सकूं, ठीक। तो आप सब देखिए 2 + V1 तो है क्या, इन्फिनेटिव है ना। अब इन्फिनेटिव किसको डिफाइन कर रहा है, मनी को डिफाइन कर रहा है, मनी रुपीज जो भी लिखिए। अब मनी रुपीज क्या है, नाउन है, तो नाउन को कौन डिफाइन कर सकता है, ओनली एडजेक्टिव। तो यहाँ 2 + V1 किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में कर रहा है। बोलिए, है ना मजेदार चीज। और देखिए देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कहा, जाने के लिए रास्ता। कैसा रास्ता रे, जाने वाला रास्ता, सब ब्लॉक है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। देखिए सर वे, रास्ता नहीं है, वे नाउन है, रास्ता, कैसा रास्ता भाई, जाने वाला, टू गो, जाने वाला रास्ता। अब देखिए सर ये जो टू गो इन्फिनेटिव है, ये किसको कर रहा है, ये वे रास्ते को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। बात समझ आ रही सर। तो नाउन को, अब वे रास्ता क्या है, नाउन है, अब नाउन को कौन डिफाइन कर सकता है, एडजेक्टिव, ओनली एडजेक्टिव, ठीक। तो सर टू गो यहाँ क्या हुआ, एडजेक्टिव, बोले है ना मजेदार चीज सर, ठीक। तो जब भी इन्फिनेटिव अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करना है तो ढूंढिए कि वहां नाउन पर वो फोकस कर रहा है कि नहीं। अगर नाउन पर फोकस कर रहा है तो नाउन को फोकस मतलब नाउन को डिफाइन कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। तो ये दोनों एग्जाम्पल में स्पेन और टू गो जो है ये एडजेक्टिव की तरह इन्फिनेटिव काम कर रहा है, ठीक। और जब ये एडजेक्टिव के तरह काम करता है तो उसको कहते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, ठीक। अब तीसरा आइए, जब इन्फिनेटिव किसके तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह। किसके तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। बात समझ आए सर, किसके तरह काम करता है, एडवर्ब। अब सर एडवर्ब में, अब एडवर्ब की अगर परिभाषा में जाए तो एडवर्ब टेल्स द क्वालिटी या क्वालिफाइंग द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इटसेल्फ, एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड फुल सेंटेंस। यानी एडवर्ब जो है 7-8 चीजों को डिफाइन करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, खुद से अपना एडवर्ब, प्रपोजिशन और पूरे वाक्य की खासियत को बताता है। तो उतना नहीं जाना है, ठीक है, मोटा मोटी मान के चलिए कि वर्ब की खासियत को ज्यादा बताता है। तो इसी को तो सर पकड़ेंगे कैसे, अगर परिभाषा में गए, खासियत में गए तो लंबा चौड़ा टाइम। यस सर मैं भी कहता हूं। तो मेरा यकीन मानिए 4 चीज याद रखिए, यानी अगर कहीं से भी वर्ब से 4 सवाल पैदा होते कितने सवाल सर, 4 सवाल। क्या क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। कितने सवाल, 4 सवाल, कब, कहां, क्यों, कैसे, ठीक है सर। अगर ये 4 सवाल, ये 4 सवाल अगर पैदा होता है और इन्फिनेटिव ये 4 में से किसी एक का जवाब देता है तो 100% समझिए वो इन्फिनेटिव किसके रूप में काम करेगा, एडवर्ब के रूप में काम करेगा, एकदम
आइए समझते हैं। जैसे ही केम टू सी, मेन वाक्य क्या है, वो आया। मेन वाक्य क्या है सर, वो आया। ठीक, अब कब आया, क्यों आया, कहां आया, कैसे आया, है ना, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लेकिन क्यों आया भाई, मुझे देखने के लिए आया। देखिए 2+V1 है, टू सी इंफिनिटिव है। अब ये इंफिनिटिव किसका जवाब दे रहा है सर, क्यों का जवाब दे रहा है। और कब, क्यों, कहां, कैसे का जवाब हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये इंफिनिटिव अब वर्ब का जवाब दे रहा है, और किसका जवाब दे रहा है, क्यों का जवाब दे रहा है। तो क्यों का जवाब हमेशा क्या होगा, एडवर्ब। तो यहां पर सर आपका जो ये टू सी है, ये जो इंफिनिटिव है, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सर आपको क्यों का जवाब दे रहा है। ठीक, अब दूसरा देखिए सर, ही सोल्ड हिज बैग, उन्होंने अपना बैग बेच दिया। ठीक है, क्यों बेचा भाई, कोई तो वजह होगी ना, क्यों बेचा। ठीक है, टू बाय अ पेन। ठीक, अब देखिए सर, सोल्ड, उन्होंने अपना बैग बेचा, क्यों बेचा रे भाई, क्या सवाल पैदा हो रहा है, क्यों, क्यों बेचा, तो टू बाय, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए। ठीक है, तो बेचा। ठीक है, क्यों बेचा भाई, तो एक कलम खरीदने के लिए। ठीक, तो 2+V1 है सर, तो 2+V1 मतलब इंफिनिटिव। अब ये इंफिनिटिव किसका जवाब दे रहा है, इस क्यों का जवाब दे रहा है। ठीक, और कब, क्यों, कहां, कैसे का जवाब कौन क्या होगा, हमेशा एडवर्ब होगा। तो या टू बाय किसके रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। बोले सर, है ना मजेदार। यानी सिंपल सा चीज सर, वर्ब से अगर क्या सवाल पैदा होता है और क्या का जवाब अगर इंफिनिटिव देता है, तो 100% समझिए कि वो नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर कब, कहां, क्यों, कैसे, चार का जवाब अगर एडवर्ब अगर दे रहा है, सवाल पैदा हो रहा है, और इंफिनिटिव अगर उस चार में से किसी एक का जवाब देता है, तो आपको मैक्सिमम सर क्यों का जवाब ही मिलेगा, इंफिनिटिव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्यों का जवाब हमेशा एडवर्ब होता है। तो क्यों सवाल पैदा हो रहा है और ये इंफिनिटिव जो है इस क्यों का जवाब दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब तीसरा, जहां पर अगर नाउन है और सवाल नाउन से पैदा हो रहा है या फोकस हो रहा है, और इंफिनिटिव अगर उस नाउन को डिफाइन कर रहा है या उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो नाउन के बारे में कौन डिफाइन कर सकता है सर, एडजेक्टिव। तो समझिए कि वो इंफिनिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज। ठीक, तो नन फाइनाइट को तीन भागों में बांटा गया है। इंफिनिटिव तीन रूप में काम करता है, नाउन के रूप में, वो मैं समझा दिया। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर है, और एडवर्ब के रूप में ये सेकंड वाला है। बोलिए, मुझे आशा है आपको 100% समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर बोलिए, मैं कमेंट में लिखिए और मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। जो बच्चा भेजा है कि सर सम क्या है, तो उसका मैं कमेंट 1-2 दिन में जरूर लिख के भेजूंगा, और आपको भी वादा करता हूं कि आप भी कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बस इसी तरह इसको शेयर करते रहे। कोई भी दिक्कत है प्लेलिस्ट में जाए, लिंक पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए, देखें, जो भी देखना हो। 150 से ऊपर वीडियो में बना चुका हूं सर, उसमें पूरा बेसिक का ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, टेंस वगैरह से लेके नाउन, वॉइस, नरेशन, उसके बाद आपको बहुत सारे हिंदी स्ट्रक्चर्स के मैं बना चुका हूं। जो भी आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाए और चुन के देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चीज और नई बात को लेकर। तब तक के लिए